स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 11 हेल्थ केयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें इम्यूनाइजेशन प्रतिरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। और प्रतिरक्षा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है। तो प्रतिरक्षा एक जैविक प्रक्रिया है जो संक्रमण, बीमारी या अन्य अवांछित जैविक हमलावरों के पर्याप्त जैविक रोग प्रतिरोध करती है। प्रतिरक्षा प्रणाली खुद को हर बीमारी के अनुकूल बना लेती है, उसे हम प्रतिरक्षा कहते हैं। वहीं प्रतिरक्षा के दो प्रकार होते हैं, पहला जन्मजात प्रतिरक्षा और दूसरा अनुकूलित प्रतिरक्षा। दोनों के बारे में हम डिफिनेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो जन्मजात प्रतिरक्षा यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा किसी भी बाहरी उत्तेजना या पिछले संक्रमण के बिना शरीर में होती है। जन्मजात प्रतिरक्षा जन्म के समय से ही शरीर में मौजूद होता है। वहीं जन्मजात प्रतिरक्षा संक्रमण से बचने के लिए प्रथम रक्षात्मक पंक्ति है। अब हम बात करते हैं जन्मजात से प्रतिरक्षा शामिल रहते हैं। पहला आपकी त्वचा, पेट का अम्ल, उसके बाद लार, आंसू, मुंह और नाक में बलगम, रक्त प्रवाह की कोशिकाएं। तो इस तरह से हमने प्रतिरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अनुकूलित प्रतिरक्षा क्या है? तो अनुकूलित प्रतिरक्षा बाहरी द्रव से दिया जाता है, जैसे सभी टीकाकरण। दूसरा अनुकूलित प्रतिरक्षा इसकी रक्षात्मक पंक्ति है। और अनुकूलित प्रतिरक्षा आपके शरीर के टीकाकरण के आधार पर संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए एंटीबॉडी का निर्माण संक्रामक जीवों की प्रतिक्रिया से शरीर में होता है। तो इस तरह से ये हमारे फाइनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये विशेष प्रकार के वायरस या बैक्टीरिया को पहचानते हैं। अब हम बात करेंगे टीकाकरण। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीका। नेक्स्ट है टीकाकरण, यानी आज हम इसमें वैक्सीन के बारे में दिया गया है। तो वैक्सीन एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है, जिसके प्रयोग से शरीर के किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। रोग निरोधी टीके के लिए जो द्रव्य काम में लाया जाता है उसे वैक्सीन टीका कहते हैं। वहीं टीकाकरण किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है उसे टीकाकरण कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण में क्या अंतर है? तो टीकाकरण यानी तकनीकी तौर पर टीकाकरण का उपयोग एक टीका देने के लिए किया जाता है, जो वास्तव में टीके के इंजेक्शन लेना या बूंदे पीना है। वहीं प्रतिरक्षीकरण एक ऐसा पद है जो टीका लेने तथा टीका लेने के परिणाम स्वरूप रोग के प्रति प्रतिरक्षी बनने की प्रक्रिया है। टीकाकरण निम्नलिखित बीमारियों के लिए किया जाता है, जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, पोलियो, मम्पस, रूबेला, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, खासरा, हेपेटाइटिस बी, कोविड-19। इन सब के लिए यानी कि वैक्सीनेशन यानी टीका का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर द्वारा टीका यानी वैक्सीन की खोज की गई। डीपीटी, तो डीपीटी का पूरा नाम होता है डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टुसिस। अब हम बात करते हैं टीकाकरण के दुष्प्रभाव क्या है। तो टीकाकरण के सामान्य दुष्प्रभाव इंजेक्शन लगाने के स्थान पर ललीमा, छीलना होना तथा हल्का बुखार आना, ये इसका दुष्प्रभाव है। वहीं नेक्स्ट कह रहा है टीकाकरण के महत्व। तो टीकाकरण रोगों के प्रसार को रोकता है। टीकाकरण समय और पैसे की बचत करता है। टीकाकरण भविष्य सुरक्षित करता है। टीकाकरण से मृत्यु दर कम किया गया है या तो फिर किया जाता है। टीकाकरण बच्चों को अधिक स्वस्थ और चुस्त बनाता है। तो इस तरह से टीकाकरण आने की हमारे लिए उपयोगी है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो टीकाकरण के माध्यम से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो ये भी एग्जामिनेशन में यानी कि पूछे जाने की संभावनाएं हैं, आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट है विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम, यानी वैश्विक टीकाकरण क्या है? तो बता दें कि एक आबादी में कुछ रोगों को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर जीवन के प्रथम वर्ष के शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं की जीवन सुरक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण वैक्सीन का उपयोग करना तथा भौगोलिक प्रसार एवं क्षेत्रों की विविधता के कवर करने के लिए चलाया गया वैक्सीन अभियान वैश्विक टीकाकरण कहलाता है। वैश्विक टीकाकरण विश्व स्तर के होते हैं। वहीं बता दें यूपीआई का पूरा नाम तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। आगे कह रहा है यहाँ पे ओपीएल का पूरा नाम। तो ओपीएल का पूरा नाम होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। वहीं डीपीटी का डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टुसिस होता है।
और इस तरह से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट है पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम। तो पल्स पोलियो भारत सरकार द्वारा 1995-96 में 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों में पोलियो वायरस के खिलाफ टीकाकरण द्वारा भारत के से पोलियो उन्मूलन के लिए चलाया गया एक टीकाकरण अभियान है। वहीं भारत में टीकाकरण के विस्तार कार्यक्रम EVI के साथ 1978 में पोलियो के खिलाफ टीकाकरण आरंभ किया गया। वर्ष 1984 तक यह लगभग 40% शिशुओं को मौखिक पोलियो टीके OPV की 3 खुराकें देकर सफल रहा। 1985 में वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम UIP आरंभ किया गया और 1988 में सुरक्षित बाल एवं मातृत्व उत्तरजीविता कार्यक्रम और 1957 में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RCH की मांग को बनाया गया। तो इस तरह से पोलियो का जो मुख्य पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो यहाँ पे दिया गया है। आप लोग एक बार अच्छे से रीडिंग करके जाइएगा। वहीं वर्ष 2012 में WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अस्पताल प्रबंधन प्रणाली। तो अस्पताल शब्द लैटिन शब्द हॉस्पिटलिस हॉस से बना है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है अस्पताल की मूलभूत भूमिका और कार्य क्या है। तो बता दें अस्पताल की मूलभूत भूमिका बीमार और घायल व्यक्तियों की देखभाल और इलाज करना है, साथ में रोगों का अध्ययन करना, डॉक्टर और नर्सों को प्रशिक्षण देना एवं अस्पताल के कार्य सुधारात्मक पुनर्वास रोकथाम के सेवाएं साथ में कार्मिकों के प्रशिक्षण और अनुसंधान करना, ये अस्पताल का प्रबंधन का एक प्रणाली है और अस्पताल का ये मूलभूत इकाई है। अब हम अस्पताल में कुल बेडों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो छोटे अस्पताल में बिस्तरों की संख्या 100 या कम बिस्तर होते हैं। वहीं मध्यम अस्पताल में 101 से 300 बिस्तर होते हैं, जबकि बड़े अस्पताल में 301 से 1000 बिस्तर होते हैं। नेक्स्ट अस्पतालों के विभिन्न प्रकारों में बिस्तर की संख्या निम्नानुसार होती है। तो शिक्षण और रेफरल अस्पताल में 200 से 300 बेड होते हैं, जबकि जिला अस्पताल में 50 से 200, तालुका अस्पताल में 50 से 200, सामुदायिक अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र में 30 से 50 होता है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 से 10 होता है। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एग्जामिनेशन में जाने से पहले हमारे वीडियो को देखकर जाए और साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।